नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं वर्षा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपावत जिले के चाय बागान के लिए स्वीकृत की 70 करोड़ की धनराशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर दिए अहम निर्देश। देहरादून में दहशत का पर्याय बना गुलदार पकड़ा गया। 2 बच्चों को बना चुका था अब तक निवाला। और लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की। इसी कड़ी में स्वदेश दर्शन 2 के तहत चंपावत जिले के शिलिंगटाक चाय बागान के विभिन्न विकास कार्यों का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली शिलान्यास किया। देश के 52 पर्यटक स्थलों के साथ ही अब चंपावत चाय बागान को भी जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इसके तहत चंपावत चाय बागान में 70 करोड़ रुपए की लागत की पर्यटन अवस्थापन सुविधाओं का विकास होगा। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि चंपावत को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। स्वदेश दर्शन 2.0 यानी इसको यूं कहे तो दूसरा फेज। इसमें हमारे पास 150 करोड़ यहाँ पर धनराशि प्राप्त हुई है। आधी 150 करोड़ का चंपावत जिले के लिए और आधा भाग पिथौरागढ़ के लिए। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रपोजल यहाँ से दिया था 100% उसको केंद्र सरकार ने, पर्यटन विभाग ने स्वीकृति दी है। वहीं चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। इससे पहले उन्होंने चंपावत चाय बागान का निरीक्षण कर टी बोर्ड की महिलाओं से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री जी का स्वदेश दर्शन 2.0 का आज यहाँ से शुभारंभ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से उसकी शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र का विकास के दृष्टिकोण से एक ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जनपद चंपावत को इसमें चिन्हित किया गया, जनपद पिथौरागढ़ को इसमें चिन्हित किया गया। और जनपद चंपावत की प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्यशाली दिन आज का दिन रहा है, जहां आज चंपावत के चाय बागान के क्षेत्र को जो है कई मायनों में पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास करने के दृष्टिकोण से 70 करोड़ की धनराशि जो है वो अनुमोदित कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने चारों धामों में बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए एसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए और कहा कि सभी अधिकारी और विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते सालों की यात्रा में जो भी कमी और समस्याएं सामने आई हैं, उनसे सीख लेते हुए प्लानिंग के साथ काम कर उन समस्याओं को इस वर्ष दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि पैदल यात्रा मार्ग और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाया जाए। यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से चारों धामों की लाइव मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही आपदा कंट्रोल रूम का सुचारू तरीके से संचालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम से जुड़ी सूचनाएं यात्रियों तक समय से पहुंचे, इसके लिए यात्रियों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज की व्यवस्था की जाए। देहरादून में दहशत का पर्याय बने गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले सिगली गांव में घर के आंगन से गुलदार ने एक
वर्षीय बच्चे को उठाकर निवाला बना लिया था। इसके कुछ समय बाद ही सोंधोवाली क्षेत्र में रिस्पना नदी के पास भी गुलदार ने एक बालक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले गलजवाड़ी गांव में भी गुलदार ने 9 वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया था। इससे लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले में बढ़ते गुलदार के हमलों को देखते हुए वन विभाग को जल्द से जल्द इसे पकड़ने के सख्त निर्देश दिए थे। इसी के बाद से वन विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में गश्त कर रही थी। मसूरी वन प्रभाग में रेंजर राकेश नेगी ने बताया कि गुलदार को किमाड़ी गांव में लगाए गए पिंजरे में कैद कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए सीमांत जिले चमोली में स्वीप के माध्यम से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में पहली बार 3,480 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैलियां, मुखौटा नृत्य, शपथ, मेहंदी, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, पेंटिंग, खेल, स्लोगन और स्कूलों में चुनाव की पाठशाला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज गोपेश्वर महाविद्यालय में छात्राओं के लिए रंगोली, पेंटिंग, गणभोज जैसे कार्यक्रम स्वीप के माध्यम से आयोजित किए गए। साथ ही मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। लोकतंत्र का मेला तय सुफले हमारी जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप हैं वो गांव में जाके लोगों को शपथ दिला रहे हैं कि इस बार आप जो मतदान है वो ज़रूर देंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिले लेवल पे और डिफरेंट विधानसभा में करा रहे हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करवा रहे हैं। हमने क्रिकेट मैचेस भी करवाए हैं स्वीप के माध्यम से कि मोटिवेट करें हम लोगों को कि आप आके मतदान दें। और इसके अलावा बाइक रैलीज़ हैं और हमारा एक मतदान रथ भी चल रहा है, स्पेशली जो दिव्यांग लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आप ज़रूर जाके मतदान करें। युवा मतदाता भी मतदान का महत्व समझ रहे हैं और इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। हमारे यहाँ आज गणभोज का आयोजन किया गया है और हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिता हो रही है, रंगोली प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता, जिसमें मतदान के बारे में बताया है कि हमें किस प्रकार मतदान देना चाहिए और किस प्रकार मतदान के प्रति जागरूक होना चाहिए। हर एक नागरिक को मतदान देना चाहिए ताकि सबको अपनी सरकार चुनने का मौका मिल सके। और हमारे यहाँ रंगोली, मेहंदी और गणभोज का प्रतियोगिता हुई थी जो संपन्न अच्छे से हुआ। वहीं लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने चमोली का दौरा किया। उन्होंने निर्वाचन के लिए नियुक्त सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से एक बार फिर से भाजपा के प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का उधम सिंह नगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ही नहीं उनके क्षेत्र में भी विकास के कार्य बड़ी तेज गति से जारी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उनके क्षेत्र में कई केंद्रीय योजनाओं की धनराशि स्वीकृत हो रही है। जल जीवन मिशन में लगभग 1100 करोड़ रुपए सिर्फ उधम सिंह नगर जिले के लिए और 1000 करोड़ रुपए नैनीताल जिले के लिए। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की नहीं।
जो जो प्रपोजल हमारी सरकार ने भेजे, धामी जी ने भेजे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक भी नहीं रुका है किसी भी चीज में। तो इस तरह से आज नदियां बह रही हैं। अभी हमारी और भी रेलें यहाँ से लगेंगी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से अयोध्या के लिए लगाने की योजना है, वो लिखा हुआ है। मेट्रो ट्रेन पूरी तराई क्षेत्र में यहाँ सारी जोड़ते हुए तराई को, वो टनकपुर तक के लिए हमने प्रपोजल दिया है। और जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल को जोड़ने के लिए हल्द्वानी और नैनीताल के बीच में ट्रेन चलने का जो प्रपोजल दिया है मैंने, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज देहरादून में उत्तरांचल महिला एसोसिएशन यानी उमा द्वारा 22वें उमा शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा, शिक्षा, पत्रकारिता और समाज सेवा से जुड़ी 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि महिलाएं लगातार सशक्त हो रही हैं और हर क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कराकर देश, परिवार और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की शक्ति बढ़ रही है। और जब ये बढ़ेगी बराबर तो निश्चित रूप से देश प्रगति करेगा, देश विश्व के अंदर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रही महिलाएं सम्मान मिलने से बेहद खुश नजर आईं। उन्होंने कहा कि इससे और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, सम्मान मिला, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं का ही दिवस है और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि महिलाएं आगे आएँ और इसके लिए जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं आगे आएंगी तो वो समाज के लिए बहुत कुछ कर पाएंगी और समाज विकसित होगा, एक महिला विकसित होगी, परिवार होगा और इसके बाद देश भी होगा। कृषि विभाग द्वारा गंगा किनारे बसे कस्बों के लिए नमामि गंगे योजना के तहत जैविक उत्पादन बढ़ाने और किसानों की बाजार तक पहुंच सुगम कराने का कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा पौड़ी जनपद के 5 विकास खंडों के काश्तकारों के लिए जैविक कृषि और कृषि उद्यमिता कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य कृषि अधिकारी अमरिंदर चौधरी ने कार्यशाला में काश्तकारों को जैविक उत्पादों की जैविक गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग के द्वारा एक नमामि गंगे स्कीम चलाई जा रही है, जो गंगा के किनारे के हमारे विकासखंड है उनके कृषकों को इसमें आच्छादित किया जाता है। ये मुख्यतः जैविक उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को बाजार की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए योजना संचालित की जा रही है, क्योंकि हमेशा से किसान अपना उत्पादन तो कर रहा है लेकिन वास्तव में मार्केट तक उसकी पहुंच नहीं हो पा रही है। तो इसी विशेष थीम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने एक वर्कशॉप आयोजित की है, जिसमें हमारे 5 विकास खंडों में जहां ये योजना चल रही है वहां के किसानों के द्वारा आज प्रतिभाग किया जा रहा है। कार्यशाला में आए विषय विशेषज्ञ रोहिताश्व ने जैविक उत्पादन की तकनीक समझाई। कार्यशाला में प्रतिभाग कर रही सुनीता देवी ने बताया कि आज कार्यक्रम में मिली जानकारी का उन्हें काफी लाभ मिलेगा। हमें जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई और हम अपने यहाँ ये औषधि जड़ी का काम कर रहे हैं और यहाँ हमें जानकारी दी गई कि इसमें जैविक खेती कैसे करते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि गर्मियों के दिनों में कोटद्वार क्षेत्र में पानी की समस्या बनी रहती है, इसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कण्वाश्रम में उन्होंने राजा भरत की मूर्ति का निर्माण और पार्क सौंदर्यीकरण कार्य का पूजन किया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए कण्वाश्रम में लगातार सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। करीबन 1 साल पहले एक नलकूप की शुरुआत की थी और आज उसको जनता को समर्पित किया है और खुशी की बात यह है कि काफ़ी अच्छा पानी उस नलकूप को मिला है। उसके अलावा वहाँ पे 2 और नलकूपों का मैंने भूमि पूजन किया है। इस इलाके में कोटद्वार में पानी की किल्लत ना हो, दिक्कत ना हो, इसका ये एक प्रयास रहा। राजा भरत की जो हम चाहते थे कि एक बढ़िया भव्य प्रतिमा बने, उसका आज शुभारंभ किया है। आज भूमि पूजन हुई है और अगले 5-6 महीने में एक सुंदर पार्क इस इलाके में और एक भव्य मूर्ति हम कोटद्वार को देंगे।
प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपावत जिले के चाय बागान के लिए स्वीकृत की 70 करोड़ की धनराशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर दिए अहम निर्देश। देहरादून में दहशत का पर्याय बना गुलदार पकड़ा गया। 2 बच्चों को बना चुका था अब तक निवाला। और लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारा इंस्टाग्राम है DD न्यूज़ उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।